कल का मैच आप किस तरह से उसको रेट करते हैं? कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देखी आपने पाकिस्तानी बैटर्स की, बॉलर्स की, और जो हमारा फैसला था वो तो सही बैठा। हमने पहले बैटिंग का फैसला किया था और बैटिंग करना हमें रास आ गया। जी बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट में जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका पलड़ा भारी होता है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना बहुत ही हर टीम के लिए साजगार साबित होता है। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान ने रावलपिंडी में भी टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। गो कि पाकिस्तान ने कोई बड़ी तब्दीली नहीं की, एक ही तब्दीली की, आसिफ अफरीदी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। और जिन पर तनकीद की जा रही थी कि वो 39 साल है, 39 साल में जाकर उनको डेब्यू दिया जा रहा है। मेरा ख्याल है, जो मैं साथी तौर पर समझता हूं, अगर आसिफ अफरीदी को अब डेब्यू ना दिया जाता तो फिर आगे उनके लिए और मुश्किल हो जानी थी, क्योंकि फौरी तौर पर अब टेस्ट क्रिकेट जल्दी नहीं है। तो जिसके यही एक मौका था कि आसिफ अफरीदी को हम इंटरनेशनल टेस्ट कैप दे देते। तो बहरकैफ आसिफ अफरीदी का अब इम्तिहान है कि वो पहले बिल्कुल इम्तिहान तो पूरी टीम का भी है चौधरी साहब, और हमने आपसे और भी काफी कुछ पूछना है इस टेस्ट मैच से रिलेटेड। बाबर क्यों नहीं चल पा रहे, दीगर की परफॉर्मेंस कैसी है, बॉलर्स चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, लेकिन आगाज में हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि कप्तान की जो तब्दीली हुई है वनडे में, रिजवान की जगह शाहीन शाह अफरीदी को यह मौका दिया गया, क्या पहले से ज़ेरे गौर था, अचानक ये फैसला हुआ, और अभी कैसा फीडबैक आ रहा है, आप क्या देख रहे हैं क्रिकेट के हलकों में इस फैसले को लेकर? जुनैद, जब से बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को T20 व्हाइट बॉल क्रिकेट से दूर किया गया है, उसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये बात का फैसला हो चुका हुआ था कि पहले बाबर आजम को साइडलाइन किया जाएगा और उसके बाद मोहम्मद रिजवान को साइडलाइन किया जाएगा। और इसके हवाले से कोई ये आज का फैसला नहीं है, ये जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आए थे और उनके साथ जो उनकी टीम मैनेजमेंट है, जो जिसको एडवाइजरी बोर्ड भी कहा जाता है, कि वहां पर ये चीजें तय आ चुकी थी, लेकिन फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करना मुश्किल था। और अगर आप बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की मेजबानी में खेली गई और उसमें मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे थे और पाकिस्तान बुरी तरह पहले राउंड से ही बाहर हो गया और हमें बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा कि हम मेजबान और हमारी टीम पहले राउंड से ही बाहर हो गई। फिर उसके बाद हमने ट्रायंगुलर सीरीज खेली तो उसमें भी मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना रहा। फिर उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज का दौरा किया, वनडे क्रिकेट टीम का, वहां पर 3 वनडे मैच खेले, वहां पर भी पाकिस्तान वो सीरीज हारा, 2-1 से हारा। तो ये तमाम जो सूरत हाल थी, चौधरी साहब, अगर तब्दीली कर ली गई है इन्हीं इसी बिहाफ पे कि कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है और हम लोगों ने जितनी भी सीरीज़ खेली उसमें हम कुछ खातर कारकर्दगी नहीं दिखा पाए हैं और हमारे इसीलिए हमने चेंज भी कर दिया कप्तान को, लेकिन अब समझते हैं कि कप्तान की तब्दीली के बाद और इस तरह से शाहीन अफरीदी के आ जाने के बाद परफॉर्मेंस कुछ बेहतर होगी, क्योंकि हम देखते ही हैं कि हमारे अच्छे से अच्छे प्लेयर को जब हम कप्तानी सौंपते हैं तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस, कप्तानी तो बेहतर हो नहीं पाती, अपनी परफॉर्मेंस भी बैठ जाती है। तो क्या समझते हैं कि फैसला दुरुस्त साबित होगा? देखिए ईशान, ये फैसला दुरुस्त साबित होना भी चाहिए, क्योंकि हमने शाहीन शाह अफरीदी को दौरा न्यूजीलैंड में जो 5 T20 मैचेस खेले थे उसमें उनको कप्तान बनाया था, तो वहां पर तो वो 4-1 से वो सीरीज हार गए थे। अब देखना ये है कि जो अब उनको वनडे टीम का कप्तान बनाया है तो वो किस तरह टीम को लेके चलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी देखे, पिछले टेस्ट मैच में भी उन्होंने 4 आउट करके पाकिस्तान की जीत में मरकजी किरदार अदा किया। साहब, यही तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि बड़ी मुश्किल से जब से उन्हें कप्तान बनाया गया था, परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद कप्तानी उनसे वापस ली गई, आहिस्ता आहिस्ता अभी जाके कुछ अर्सा पहले उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुई है, दोबारा से वो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। दोबारा से बोझ पड़ने से, जिस तरह इशाल भी कह रही हैं, कहीं उनकी परफॉर्मेंस तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगी, क्योंकि टीम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, उसका बोझ बहुत बड़ा है, और सारे ख़ासतौर पर जब रिजवान को उठा के उनको सौंपा जाएगा तो एक प्रेशर भी होगा, उस प्रेशर को वो झेल पाएंगे? जुनैद, सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा बैक पे जाकर बताना पड़ेगा कि जब शाहीन अफरीदी जब इंजरी का शिकार हुए थे उससे पहले वो मुकम्मल तौर पर फिट थे और वो पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छी से अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे। और जब वो इंजरी के बाद वापस आए, उनका रीहैब मुकम्मल नहीं हुआ था, उनको बहुत जल्द पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल कर दिया गया, फिर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाया गया, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिदम हासिल नहीं कर सके। लेकिन अब दिखाई ऐसे देता है
कि वो मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं और अब पाकिस्तान के लिए वो मुकम्मल तौर पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए भी तैयार है। क्योंकि आपने देखा शाहीन अफरीदी मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और मुकम्मल अपनी फिटनेस के साथ खेल रहे हैं। तो अल्लाह करे हमारी जिस तरह की उसकी फिटनेस है, जिस तरह की उसकी कारकर्दगी में दिन ब दिन फिर दोबारा बेहतरी आने शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह। वो वनडे क्रिकेट में उनको कप्तान बनाया गया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज है ये इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जनूबी अफ्रीकन टीम जो है वनडे और T20 क्रिकेट की बेहतरीन टीम है। और टेस्ट क्रिकेट में तो वो पिछले उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ही रखी है, लेकिन क्योंकि होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है, लिहाजा तो हम यही कर रहे हैं कि जो शाहीन अफरीदी है वो इस सीरीज को जीतेगा और एक इंशाल्लाह। मतलब फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। इंशाल्लाह। लेकिन साथ चौधरी साथ साहब, आपने कहा चौधरी साहब आपने कहा था कि ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि पहले बाबर आजम को, उसके बाद मोहम्मद रिजवान को हटाया जाएगा और शाहीन आफरीदी को इस तरह से कप्तानी दिया जाना। क्या समझते हैं कि माइक हैसन ने ये पहले से डिसाइडेड चीज़ को ही इम्प्लीमेंट किया है या फिर इस बार कुछ और हुआ है? क्योंकि सिर्फ कप्तान को रात गए तब्दील कर दिया जाना समझ से बाहर है, क्योंकि अगर सीरीज़ शुरू होने से पहले तब्दीली की जाती तो फिर समझ में आता कि प्री प्लान था और पहले से ही सोच रखा गया था, लेकिन ये रात गए अचानक फैसला, ये समझ में नहीं आता। और फिर ये भी बताइएगा कि क्या सिर्फ कप्तान को तब्दील करने से हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? ईशान, एक तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला तो कर लिया था, लेकिन ये किसके सर पर ये चीज डालनी थी कि कौन इसका और इस हवाले से जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, क्योंकि पाकिस्तान से उनका कोई तल्लक नहीं है, वो सिर्फ हेड कोच हैं, वो यहाँ पर यारियां दोस्तियां नहीं निभाएंगे, ना उनको कोई सिफारिश आएगी कि उनका बच्चा शामिल कर दो, उसका बच्चा शामिल कर दो। क्योंकि माइक हैसन को आप जब बाहरी मुआवजे पर लेके आए तो उनसे आपने रिजल्ट भी लेना है। तो माइक हैसन ने जो ओवरऑल टीम की कारकर्दगी और प्लेयर्स का जो एटीट्यूड है उसको देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर लिखा था कि मुझे आप टीम के हवाले से बता दें, कप्तान का फैसला करें, ताकि उस हवाले से अगर 2027 का आपने वर्ल्ड कप खेलना है तो उसमें मैं फिर आप लोगों को टीम बना के दूं। तो इसी तनाज़र में कुछ ऐसे फैसले भी देखने के में आए हैं कि जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने कोच के साथ ताउन करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से कोच जो है वो उसने तो साथ में एक और चीज भी चौधरी साहब हमने पिछली बार देखी थी, जो धड़ेबंदी हो गई थी, इस बार वो दोबारा से तो कुछ नहीं होने जा रहा। टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स तो नहीं है जो दोबारा से किसी ग्रुपिंग का शिकार हो जाएं, और उसके लिए शाहीन शाह अफरीदी को क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, मशवरा क्या आपका? देखिए जी, शहीन शाह अफरीदी के पास एक ही चांस है कि वो यंगस्टर के साथ जाए, क्योंकि 2027 की अगर आपने टीम बनानी है तो फिर आपको बहुत सारे खिलाड़ियों से किनारा कशी करना पड़ेगी। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, मोहम्मद रिजवान आपका आउट ऑफ फॉर्म है और किसी जगह पर कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, तो फिर आपको यंगस्टर को मौका देना पड़ेगा ना, अगर आपने उस टारगेट को अचीव करना है। तो लिहाजा शहीन शाह अफरीदी यंगस्टर के साथ जाते हैं तो फिर वो उनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। अगर आप इनको ये जो बोझ है, इसको जो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, इनको साथ लेकर चलेंगे तो फिर शाहीन अफरीदी के लिए भी कामयाबियां हासिल करना आसान नहीं होगा।